मनुष्य के बारे में नहीं जानना है, मुझे परमेश्वर के बारे में जानना है। जो परमेश्वर बोलेगा मैं वही करूंगी। अगर बदनामी हो तो होने दे, अगर लॉस हो तो होने दे, अगर इंसल्ट हो तो होने दे। लोग मुझे पागल बोले तो बोलने दो, लोग मुझे अनपढ़ बोले तो बोलने दो, लोग मुझे जो भी बोले बोलने दो। बट मैं परमेश्वर की दासी हूँ। मेरे जीवन में परमेश्वर के वचन के अनुसार ही सब होगा। शिवाना ओबीडिएंट हूँ मैं। हालेलुया। धरती पे छाई है खुशी, खिल उठा है चमन, पैदा हुआ है यीशु, है सारा जहां मगन। धरती पे छाई है खुशी, खिल उठा है चमन, पैदा हुआ है यीशु, है सारा जहां मगन। धरती पे छाई है खुशी, रोशनी बनकर यीशु अंधेरे जग में आया, अंधेरे जग में आ गए, जीवाना मुक्ति लाया। रोशनी बनकर यीशु अंधेरे जग में आया, अंधेरे जग में आ गए, जीवन और मुक्ति लाया। धरती पे छाई है खुशी, खिल उठा है चमन, पैदा हुआ है यीशु, सारा जहां मगन। धरती पे छाई है खुशी, पाप बचाने यीशु मनुष्य रूप धारण किया, मनुष्य रूप धारण करके चरनी में जन्म लिया। पाप से बचाने यीशु मनुष्य रूप धारण किया, मनुष्य रूप धारण करके चरनी में जन्म लिया। धरती पे पैदा हुआ है यीशु, है सारा जहां मगन। धरती पे छाई है खुशी, आएगा फिर तो यीशु, उनको ले जाएगा साथ, फिर आते पापी जीवन, सौंपा है जो तेरे हाथ। आएगा फिर तो यीशु, उनको ले जाएगा साथ, फिर आते पापी जीवन, सौंपा है जो तेरे हाथ। धरती पे छाई है खुशी, खिल उठा है चमन, पैदा हुआ है यीशु, है सारा जहां मगन।
आई है खुशी। Hallelujah! Hallelujah! It is good to be in the house of God. Amen. आज मैं आपको एक विशेष महिला के बारे में बताना चाहता हूँ, and that is very common woman in the Bible, but very important character. ये बहुत ही साधारण तरह से हम सुनते हैं, पर ये बहुत महत्वपूर्ण चरित्र है उनका, and her name is Mary. मैं आज आपको मरियम के 7 कैरेक्टर के बारे में बताना चाहता हूँ, 7 कैरेक्टर्स। और हम लोग ज्यादा जानते नहीं है मरियम के बारे में। हम इतना ही जानते हैं कि शी वाज अ यंग वुमन एंगेज्ड टू जोसेफ, जो जोसेफ के संग उसका एंगेजमेंट हुआ था। वी नो लाइक शी स्पेंट हर डेज कुकिंग, यू नो, अपने ज्यादा से ज्यादा समय को वो खाना बनाने में, घर की सफाई करने में और इन सारी चीजों में ही अपना समय उसका ज्यादा जाता था। And she was probably dreaming, है ना, जिन लोगों का एंगेजमेंट हो जाता है, probably dreaming, जोसेफ के बारे में सपना देखती होगी कि मेरा विवाह होने वाला है जोसेफ के साथ, है ना। अब जिस लड़की का अगर एंगेजमेंट हो जाए तो वो ऐसे ही सोचती होगी। मे बी जोसेफ भी वही सोच रहा होगा कि कब मरियम से मेरा विवाह होगा, एंड व्हेन शी विल कम हियर। और मे बी मरियम सोच रही होगी व्हेन आई विल गो देयर, मैं कब वहां जाऊंगी, कब कैसे होगा, हाउ इट इज। मे बी शी माइट बी ड्रीमिंग अबाउट इट, कि हर लोगों का एक ड्रीम है। उस समय तो शॉपिंग मॉल नहीं था कि हर दिन जैसे ही शादी का डेट सामने आता है तो फैमिली सिर्फ शॉपिंग मॉल में, न्यू मार्केट में कहाँ दिखते हैं। मैं तो कितने लोगों को ऐसे देखा हूँ कि मैं एक बार हमारे 4-5 पास्टर्स दोस्त थे, हम लोग न्यू मार्केट के वहाँ पर गए थे चाइनीज रेस्टोरेंट में, और उसके बाद मैं 4-5 लोगों को देखा जो इतने सारे बैग लेकर घूम रहे हैं, ठीक है। तो मैं पीछे से एक बैग ऐसे ले लिया, ऐसे बैग में टाल लिया, उसको पता भी नहीं चला इतना सारा बैग है उसके हाथ, ठीक है। मैं ऐसे टाल लिया, ऐसे करके सब है, और हल्का सा मैं एक बैग ऐसे टाल लिया, टाल के वो चाह ही रहा है, ठीक है। तो आसपास के लोग सोच रहे हैं ये कौन आदमी इनका बैग छीन लिया, ठीक है। मैं बोला अरे कहाँ जा रहे हो, बैग कहाँ है आपका, हैं? अरे पास्टर जी है, अरे आपका ये बैग यहाँ रह गया है, कैसे गिर गया? अरे गिरा नहीं, हम तो ले लिए, सोचो हम लिया, कितना लोग अगर आप कैसे ले ले तो। बोला कहाँ जा रहे, क्या कर रहे हैं? बोला शादी बहुत करीब है। तो बोला तो दूल्हा है, तो खुद ही सब कर रहा है, अपना पसंद से खरीद रहे हैं। तो शायद अगर उस समय शॉपिंग मॉल होता तो शायद जोसेफ भी रात में सोता नहीं, शॉपिंग कर रहा होगा। मरियम भी किसी शॉपिंग मॉल में होगी, तो उस समय स्वर्गदूत को बोलना बहुत मुश्किल होगा। सपोज मरियम अगर साड़ी पसंद कर रही होगी और उस समय स्वर्गदूत बोल रहा होगा देख मरियम भयभीत ना हो, क्या है का भय, साड़ी तो खरीदने दे, डरा क्यों रहा है। डिफरेंट सिनेरियो, कुछ अलग सिनेरियो हो सकता था, बट इन दोस डेज नथिंग वाज लाइक दैट। कुछ भी ऐसा उस समय नहीं था, और मरियम ये सारी चीजों को सोच रही थी। बट दैट इज फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ मरियम वी कैन सी। Mary, the mother of Jesus Christ, accepted the will of God. Amen. मरियम ने सबसे पहले परमेश्वर की इच्छा को कबूल किया। Amen. She accepted the will of God. Amen. It's very hard to accept the will of God. बहुत कठिन है कि परमेश्वर की इच्छा को एक्सेप्ट करना अपने जीवन में। আমাদেরও অনেক ইচ্ছা থাকে, আমরাও ভাবি আমরা এই করব ওই করব, আমাদের এই ইচ্ছা, কিন্তু সেই জায়গায় যখন ঈশ্বর আমাদের ইচ্ছাকে যখন ক্যান্সেল করে আমরা বলি কেন প্রভু, আমি কেন এগুলো, আমি অনেক দুঃখতে আছি। কিন্তু সেই জায়গায় ঈশ্বর চাইছেন আমরা ওনার ইচ্ছা
कि एक्सेप्ट करी। Amen. But see the life of Mary, the first thing she did, she accepted the will of God. Amen. मरियम सबसे पहले परमेश्वर की इच्छा को कबूल करती है। Book of Luke chapter 1 verse 26 to 32. Somebody can read. लूका की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 26 से 32 में क्या लिखा है। ध्यान रखना, ये सिर्फ उन्हीं लोग के लिए है, बाकी सबके लिए नहीं है। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग आज यहाँ पर खड़े थे। You can get a free breakfast down here. आप जो भी खाओ, whatever you want to eat, but don't pack. पैक करके नहीं ले जा सकते हो, है ना। आप ऐसा नहीं बोलना, আমার ছেলে বাড়িতে আছে, আমার বৌমা আছে, এটা কারোর জন্য নয়। This is for you only. Amen. So we just want to see you that you are smiling. Amen. तो ये आपके लिए, आप नीचे उतर के किसी भी स्टॉल से आप जो भी खाना है खाओ। For you today is free. Okay? You don't have to do anything. You have to know that to pay anything. Amen. Okay. So the first character we can see in the life of Mary, the mother of Jesus Christ, accepted the will of God. Amen. उन्हीं प्रभुर इच्छा के accept করলেন। The first thing we can find here, আমরা দেখছি যখন ईश्वर बार्ता যখন उनर কাছে এসেছে, जब परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का संदेश जब मरियम के पास आता है, 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया। आमीन। जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वो उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है और देख तू गर्भवती होगी, तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद। और जब ये मैसेज जब मरियम के पास आता है, when she received this message, जब उसको ये मैसेज मिलता है, she accepted the will of God. Amen. Hallelujah. It's very hard जब आपका खुद का एक कोई प्लानिंग है, आपका खुद का एक योजना है, उस योजना में किसी और की योजना को एक्सेप्ट करना बहुत कठिन है। Amen. It was really hard for Mary, you know. She was dreaming about her marriage. Maybe after 1 week, I do not know. Bible doesn't, talk about it. परंतु मुझे ऐसा लगता है कि मैरिज बहुत करीब था। हमारे क्रिश्चियन मैरिज में अगर किसी का एंगेजमेंट होता है, किसी का अगर मंगनी होता है, तो मैक्सिमम 6 मंथ के अंदर ये मैक्सिमम है। दैट ऑल्सो डिपेंड ऑन प्रीस्ट, ये ऑल्सो दैट डिपेंड्स ऑन पास्टर। अगर पास्टर चाहे तो वो 6 मंथ, अदरवाइज इट इज कमिंग टू 3 मंथ्स। तो ये मैक्सिमम 6 मंथ हम लोग देते हैं। इस 6 मंथ के अंदर आपको मैरिज करना ही है। तो मुझे नहीं मालूम कि शायद मुझे लगता है कि दिन बहुत करीब थे। Amen. The preparation was very high. Maybe Joseph ने बहुत सारे लोगों को ऑर्डर करके रखा था। Maybe Mary ने बहुत लोगों को इनवाइट करके रखा था। परंतु in between, the angel of the Lord appeared to Mary. Amen. स्वर्गदूत मरियम के पास आकर कहता है कि देख, तेरी इच्छा जो भी होगी, परंतु परमेश्वर की इच्छा ये है। Amen. Hallelujah. First Thessalonians, the character we can see here, the Mary's character. First Thessalonians, पहला थिस्सलुनीके उसका 5 का 18 में क्या लिखा है? 5:18. प्रथम थिस्सलुनियंस
चैप्टर 5 वर्स 18। बात में क्या करो? आमेन। मरियम क्या कर रही है? मरियम क्या कर रही है? हर बात में धन्यवाद दे रही है। आमेन, हालेलुया। बाइबल साफ साफ कहता है 4:15 में कि हर बात में क्या करो? आमेन। हम गीत भी गाते, हर बातों में धन्यवाद करो, हर बातों में धन्यवाद करो, हर बातों में धन्यवाद करो, हर बातों में धन्यवाद करो। क्यों करो? क्यों करो? क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। मरियम को पता था कि अगर परमेश्वर की इच्छा है तो मैं धन्यवाद देती हूँ। आमेन। मरियम कहती है, if it is God's will, I just want to lift my hand and say thank you. Amen. मरियम संसार के बारे में नहीं सोचती है। मरियम एक लड़की के लिए शादी बहुत मायने रखता है। विवाह एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है उसके लिए, क्योंकि उसके लिए विवाह बहुत महत्वपूर्ण है। बिकॉज वन फैमिली, एक परिवार से दूसरे परिवार में जाना लड़कों के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है उनके लाइफ में, क्योंकि जहां है वे वही है, अपने घर ही में है, अपने फैमिली में है। परंतु एक लड़की को चेंज करना है, हर एक चीजों को चेंज करना है। अपने दोस्तों को छोड़ना है, अपने माँ के घर को छोड़ना है, अपने उस सारे फैसिलिटीज को छोड़ना है, ये सब त्याग देना है उसे। एंड शी वाज ड्रीमिंग अबाउट समथिंग। आमेन। और वहां पर जब ये ऐसा उसके पास आता है तो मेरी सेड ओके, आई विल एक्सेप्ट दिस। आमेन। बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 4 वर्स 15, मरियम के कैरेक्टर को हम देखते हैं। यहाँ पर भी याकूब उसका 4:15 में क्या लिखा है? आमेन। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए। आमेन, हालेलुया। क्या कहना चाहिए? यदि प्रभु चाहे तो हम क्या रहेंगे? हम जीवित रहेंगे और या वो काम भी करेंगे। आमेन। अगर प्रभु की इच्छा नहीं है तो हम जीवित नहीं रहेंगे। अगर प्रभु की इच्छा नहीं है तो जो काम मैंने सोचा है वो भी नहीं करेंगे। आमेन। मरियम के दिमाग में ये सब चीज चल रहे थे कि अगर परमेश्वर की इच्छा है तो मेरा मैरिज होना है, अगर परमेश्वर का इच्छा नहीं है अभी तो नहीं होना है। आमेन। अगर परमेश्वर की इच्छा है, कभी कभी हम लोग अपनी इच्छा को इतना फोर्स करते हैं और इतना फोर्स करते हैं, इसके कारण हमारे लाइफ में बहुत बड़ा नुकसान होता है मेरे प्रियो। आमेन। आज हम अपनी इच्छा से चल रहे हैं। There is no will of God in our life. हम यीशु की आराधना करते हैं, परमेश्वर की उपासना करते हैं। आप देखना, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है अभी इसी वक्त परमेश्वर बात कर रहा है आपसे कि আমি কি সত্যি এটা কি ভালো করছি। आमेन। परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, परंतु फिर भी we have an arrogant spirit in our life. हमारे अंदर एक arrogant spirit काम करता है। हम बोलते हैं ना, I will not listen. I am not Mary. Amen. আমি মরিয়ম নয়। মরিয়ম আছে, আমি মরিয়ম নয়। मरियम was an ordinary woman. मरियम एक ordinary woman थी। मरियम was not God. Don't worship Maryam. Amen. What Bible says? मरियम कार इच्छा पूर्ण करছে? Amen. Hallelujah. Hallelujah. मरियम बोलছে যিশু তুমি যা বলছো। Amen. Hallelujah. Whatever you say of God. Amen. আজকে যখন আমরা নিজের ইচ্ছাকে যখন ফোর্সফুলি যখন আমরা এটা রাখি কোনো একটা জায়গায়, আমরা রেজাল্ট ভালো পাবো না। Don't force your will, but let God's will. Amen. Accept the will of God in your life. Amen. मरियम कितना अच्छे से बोल रही है, अगर तेरी इच्छा है मैं जीवित रहूं तो रहूंगी, अगर तेरी इच्छा है तो ये काम होगा तो होगा, अगर तेरी इच्छा नहीं है तो नहीं होगा। Amen. There is no complaint in our life.
आमेन। कोई कंप्लेंट नहीं है उसके जीवन में। क्यों प्रभु ऐसा हुआ? मरियम क्या कहती है? मैं प्रभु की दासी हूं, मेरे जीवन में तेरे वचन के अनुसार हो। आमेन, हालेलुया। आज हमारे लाइफ में ये होना चाहिए। आमेन। मैं आपको बहुत सारे रहस्य के बारे में आज बताऊंगा, मरियम के लाइफ स्टोरी। आमेन। हम सिर्फ इतना ही जानते हैं, she was conceived by the Holy Spirit. But I'll tell you, there are many secrets about, the life of Mary. गीत संहिता 143 verse 10. गीत संहिता 143 verse 10. गीत संहिता 143, भजन संहिता 143 का 10 में क्या लिखा है? Teach me, amen. Teach me to do your will. Amen. Hallelujah. For you are my God. Amen. Joseph is not my God. Amen. Joseph is not my God. আমার হাজবেন্ড আমার ঈশ্বর নয়। Amen. আমার ঈশ্বরই আছে। Amen. আমার হাজবেন্ড কোনোদিন আমার ঈশ্বর হতে পারে না। Amen. যদি এখানে এরকম কোন হাজবেন্ড আছে, যদি পুরনো আপনি ভাবছেন কি ইয়েস তোমাকে তোমার স্বামীর পূজা করতে হবে, আমি বলছি ভুল করছেন। Amen. I personally say, this is my statement. You are doing wrong. You cannot worship your husband, but let you and your husband should worship your God. Amen. Hallelujah. अगर कोई पति का पूजा करता है, पति भगवान है। नहीं, पति भगवान नहीं हो सकता है। कैसे हो सकता है? जब पति खुद परेशान होता है तो आप ही से पूछता है क्या करना चाहिए। Amen. एक पति जब नहीं सकता है तो पत्नी बोलती है चिंता मत करो, हम लोग मिलके देखेंगे। ये कैसे भगवान हो गया? Amen. No, we cannot say like this. These are the all things wrong, I can say. मरियम कहती है कि जोसेफ you are not my God. Amen. जोसेफ तू मेरा परमेश्वर नहीं है, परंतु अब मुझे मुड़ना है परमेश्वर की ओर, because I have accepted the will of God. Amen. Hallelujah. Teach me to do your will, O God, for you are my God. Amen. उसके बाद कहता है let your good spirit lead me on level ground. Amen. Let your spirit lead me. Hallelujah. Let the good spirit lead me. Amen. My spirit can be bad. Amen. मेरी आत्मा खराब हो सकती है, जोसेफ का आत्मा खराब हो सकता है, रिश्तेदारों का आत्मा खराब हो सकता है, पर पवित्र आत्मा कभी खराब नहीं हो सकता है। God, as you are leading me, I have accepted. Hallelujah. Hallelujah. By the Holy Spirit. Hallelujah. तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा, यारे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा को पूरा करना चाहती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। যখন আজকে আপনার লাইফে যদি ঈশ্বরের আত্মা ইনভলভ হয়ে গেছে, আপনাকে কোনো কাজ, কোনো প্রবলেমের জন্য আপনাকে চিন্তা করতে হবে না। Because the good spirit, amen, will defeat the bad spirit. Hallelujah. जो अच्छा आत्मा है वो बुरी आत्मा को खत्म कर देगा। Amen. अगर आज आपके घर में अच्छी आत्मा है, अगर आज आपके परिवार में पवित्र आत्मा है, अगर आज आपके बच्चों में पवित्र आत्मा है, the bad spirit will go away. Hallelujah. बुरी आत्माओं का जगह नहीं है यहाँ। इसलिए मरियम कहती है, क्या कहती है? Let your good spirit, hallelujah, तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। That was the first character of Mary. Second character, amen. Are you excited? Amen. Amen. I can challenge you. You never heard this kind of sermon. Second character that Mary said to angel. What she said? How can this be? Since I do not know a man. ये दूसरा कैरेक्टर उसके जीवन में आया। मेरी कहती है स्वर्गदूत को कि ये कैसे होगा, मैं तो उस पुरुष को जानती ही नहीं हूं। आमेन, हालेलुया।
अभी मॉडर्न वर्ल्ड में ऐसा नहीं मिलता है। मॉडर्न वर्ल्ड में तो पहले से जान लेते हैं सब कुछ, है ना? और इतना जान लेते हैं कि शादी से पहले झगड़ा भी कर लेते हैं। मैं कई बार देखा हूं कि रास्ते में लड़का लड़की झगड़ा कर रहे, मारपीट किसको बोलते हैं। एक दिन बहुत रात हो गया था, मैं मध्यम ग्राम से लौट रहा था और जहां तक संभव है कि बिरबल मुझे छोड़ने आया था। बिरबल है यहाँ? हाँ बिरबल है वहाँ, बिरबल है पीछे। तो बिरबल मुझे ऑटो स्टैंड में छोड़ने आया था और मैंने और बिरबल ने WW, उस समय ऐप था, अभी ई है। उस समय ऐप था, अभी ई है, अभी इंटरटेनमेंट है। उस समय पूरा फाइट था और हम लोगों ने ऑटो स्टैंड में देखा कि एक लड़की पूरा शराब पीकर एक को मार रही है, पर वो लड़का चर्च में भी आता था। ठीक है, हम लोग देखे, हम बोले क्या जबरदस्त दुनिया है ये। तो अभी और भी कितना कुछ होता है, परंतु मरियम क्या बोलती है? मैं तो उस पुरुष को जानती ही नहीं हूँ। आमेन। सोचो कैसा एंगेजमेंट था वो। She was dreaming about the marriage, but she said, मैं तो उस पुरुष को जानती ही नहीं हूँ, ये कैसे होगा? How? I was telling in निमता फेलोशिप, हमारे निमता फेलोशिप में मैं बात कर रहा था। How? Amen. এটা কি করে হবে? Amen. আজকে এই প্রশ্ন আমাদের ফ্যামিলিতে সবাই বলছে, এটা কি করে হবে? হাজবেন্ড ওয়াইফকে জিজ্ঞেস করে, কি করে তুমি ঘরকে চালাবে? ওয়াইফ বল रही है अपने बच्चों को, আমি কি করে এদেরকে মানুষ করব? হাজবেন্ড বাহার যাকে বল रहा है, আমি কি করে এদের সবকিছু যা কিছু এদের রিকোয়ারমেন্ট আমি পূর্ণ করতে পারি? ये कैसे होगा? How it is? This question is very very important in today's time. ये कैसे होगा? मरियम भी पूछ रही है, की करे होबे? कैसे होगा ये? किस तरह से होगा? How it is going to be? Amen. Hallelujah. मरियम ने एक्सेप्ट तो कर लिया, परंतु उससे आगे का पता नहीं है क्या होगा। कैसे होगा ये? मैंने यीशु को ग्रहण कर लिया, कैसे होगा? अब क्या होगा? अब कैसे होगा? आमेन। परंतु परमेश्वर की आत्मा ने उससे कहा, ये कैसे होगा? बाय द होली स्पिरिट। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होगा। हालेलुया। अगर आज आपके जीवन में यीशु सही तरह से नहीं है तो आपके जीवन में नहीं हो सकता। अगर आज आपके जीवन में यीशु सही तरह से है, आपके जीवन में हो सकता है। आमेन। अगर आज आप ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, कैसे होगा? कैसे मेरे बच्चे पढ़ेंगे? कैसे मेरा जीवन अच्छा होगा? कैसे मेरे घर में शांति आएगी? कैसे मेरे जीवन में आनंद आएगा? कैसे मेरा जीवन फिर से ठीक होगा? कैसे मैं चंगाई को पाऊंगा? कैसे सब कुछ अच्छा होगा? ये सिर्फ एक ही वर्ड के द्वारा ठीक हो सकता है, जो नाम उसे दिया गया था, और वो नाम था यीशु। अगर यीशु आपके जीवन में है, if Jesus lives in your heart, it is possible. It is possible. Hallelujah. यदि आज प्रभु यीशु के जगह मोहन, सोहन और रोहन और कौन आपने बसा कर रखा है अपने दिलों में, तो नहीं होगा। Amen. Hallelujah. अगर आपके दिलों में अगर बहुत सारे लोग हैं तो नहीं होगा। There is only one person should live in your heart. सिर्फ एक ही व्यक्ति उस दिल में रह सकता है। Mary has to decide. मरियम को डिसीजन लेना था, जोसेफ और जीसस, जोसेफ और जीसस, जोसेफ और जीसस। Immediately she said, I accept your will. प्रभु, मैं तुझे ग्रहण करती हूँ। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। ओ, आपका सोच जो भी चल रहा हो, अगर विल ऑफ गॉड आता है, you need to accept the will of God. Amen. Hallelujah. How it is going to happen? कैसे होगा ये? Amen. The good part is what? The best part. अगर आप यीशु के इच्छा को मान लोगे, अगर आप प्रभु की इच्छा को मान लोगे, अगर कहीं भी आपका इच्छा जोसेफ भी है, तो प्रभु जोसेफ को लेकर आएगा। आमेन। जोसेफ को आपके जीवन से जाने नहीं देगा। बाइबल क्या बताती है कि जोसेफ को भी
पवित्र आत्मा जाकर बोलता है, आमेन। प्रभु हमारा ख्याल रखता है, आमेन। प्रभु हमारी इच्छाओं को भी जानता है। But if you walk according to the will of God, God will train you. Okay, I don't know how to finish 7, 3, 3. I'm going a little faster. Okay. Mary was humble in the face of the power of the Most High. Amen. मरियम बहुत नम्र महिला बनी परमेश्वर की उपस्थिति में। Amen. याकूब की पुस्तक अगर हम पढ़ें, उसका 4:6 में क्या लिखा है? बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 4:6 क्या लिखा है? वो तो और भी क्या है? क्या करता है? अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से और दीनों पर। सोचिए, ये जब इंसिडेंट हो गया, स्वर्गदूत चले गए, सब कोई चले गए, अब मरियम को क्या करना था? घमंड करना था। आमेन। अब मरियम को घमंड करना था। क्यों? मेरे पेट में कौन है? हाँ, इस पूरे संसार का राजकुमार। आमेन। मरियम को घमंड करना था, बट शी डिडंट डू दैट। मरियम ने किसी को कानो कानो खबर नहीं दिया कि उसके पेट में कौन है। उसके पेट में इस धरती का, इस सृष्टिकर्ता परमेश्वर उसके कोख में है, परंतु उसने कभी किसी को नहीं। थोड़ा सा हमारे लाइफ में थोड़ा कुछ आशीष आ जाता, हम घमंड से चूर हो जाते हैं, है ना? हाँ, मैं तो बोलता हूँ यह अलादीन का चिराग से भी बड़ा था। हाँ, अलादीन का चिराग अगर आपको मिल जाए, घस लो और जो मांगना है मांगो। 3 चीज मांग सकते हो। 3 में से आप सबसे पहले क्या मांगोगे? रिजर्व बैंक का रोज सील था। और क्या मांगेगा? क्या मांगेगा? हाँ? बांग्ला क्या? पैसा तो बांग्ला खरीद लेगा। अच्छा, सोना दे रहा हूँ, गोल्ड। ठीक करना पड़ता है। तीसरा क्या मांगोगे? तीसरा क्या मांगोगे? अरे सोचो, क्या मांगोगे तीसरा? नहीं, আমি কোনোদিন মরবো না। नहीं तो पैसा लेके करेगा क्या? हाँ, 56 साल में मर गया तो फिर कैसे चलेगा? हम तो 56 में भी बचपन जैसा रहना चाहते हैं, 55 में भी बचपन रहेंगे। ठीक है, अगर मेरा 55 भी हो तो हम बच्चा जैसा ही रहेंगे, क्योंकि आजीवन, मैं आजीवन रहना चाहता हूं। मतलब आमीन बोल रहे हैं। मैं नहीं बचना चाहता हूं। मुझे किसी ने कहा, पास्टर, may you live long years, at least you cross 100। मैं बोला, please change your blessing। मैं बोला, I don't want to suffer। 100 साल तक मैं बोझ नहीं बनना चाहता हूँ किसी के लिए। मेरे लाइफ में ऐसे, मैं किसी के लिए बोझ नहीं बनना चाहता हूँ। I don't want to be burden for my children also। मुझे तो ऐसे ही जाना है, ऐसे एकदम ऐसे आपसे बात कर रहा हूँ और चल गया, ऐसे जाना है। मैं भी, चाहे वो 55 साल हो या 50 साल हो या 70 साल हो, पर उससे पहले जाना है। मुझे 70 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रहना है। मुझे यीशु से मिलना है भाई। कितना आप लोगों का चेहरा देख के क्या होगा? ज्यादा करके आप लोगों का चेहरा तो वहां हम देखेंगे। I am eagerly to see my Jesus। Amen। That is my passion। Amen। Hallelujah। What Mary said, मरियम कहती है, मेरे प्रियो, अगर आज आप नम्र बनोगे तो आपके ऊपर ज्यादा अनुग्रह किया जाएगा। आमेन। अगर आपके अंदर घमंड आएगा तो आपके पास जो है वो भी ले लिया जाएगा। आमेन। हालेलुया। अगर आपको थोड़ा सा भी घमंड है पैसे का, रिमेंबर, इसी पैसे में परमेश्वर आपको सारा दिन कष्ट देगा, सारा जीवन कष्ट मिलेगा आपको। आमेन। हालेलुया।
किसी भी कारणवश अगर आपको but Bible says Mary didn't say to anyone. Book of Luke chapter 14 verse 11. लूका उसका 14 का 11 में क्या लिखा है? Somebody can read. मरियम ने अपने आप को क्या किया? मरियम ने अपने आप को क्या किया? Amen. अरे मरियम के पेट में कौन था? Amen. Hallelujah. अरे बाइबल बताती है कि जब मरियम किससे मिलने गई थी? एलिजाबेथ से। जब एलिजाबेथ से मिलने गई तो बाइबल में क्या लिखा है? क्या हुआ था वहां पर? आमेन। उसने कुछ नहीं कहा। आमेन। मरियम ने कुछ नहीं कहा, परंतु उसके अंदर जो था उसने बताया कि कौन है उसके अंदर। आमेन। आपको लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि आप कौन हो। आपके अंदर जो है वो बताएगा कि आपके अंदर कौन रहता है। हालेलुया। The more you humble, the more grace will be given to you. Hallelujah. अगर आप जितना मरियम की तरह सोचोगे, you will get more grace in your life. Hallelujah. Hallelujah. Somebody can read quickly book of Micah. और मीका की पुस्तक उसका 6 का 8 में जल्दी से कोई पढ़ दे। चले। Amen. प्रभु ने आपको सब कुछ बताया है। Amen. परमेश्वर के वचन में आपको बताया गया है। अगर कोई बता आमीन ना जानता हूं ना, ये तो आप झूठ बोल रहे हो। आमेन। किसी को छोटा मत किया करो अपने जीवन में। आमेन। किसी को छोटा, मैंने अभी कहा ना, मैं कभी भी अपने बड़ों को छोटा करने की कोशिश मैं कभी नहीं करता हूं। ये नहीं हो सकता है। I cannot do that. Amen. कभी भी हम किसी को छोटा करें, अगर मे बी यू हैव अ पोजीशन, अगर आपका पास पोजीशन है तो आप किसी को, जो नीचे लोग हैं उनको आप छोटा मत करना, क्योंकि जैसे ही आप छोटा करोगे, याद रखना परमेश्वर आपको एक दिन ठीक छोटा करेगा। God will take you down. परमेश्वर आपको नीचे उतार के गिराएगा। Amen. परमेश्वर को मौका दे ताकि प्रभु आपके जीवन में काम करे। Bible says, you know, here Bible says, He said, He has told you, oh man, what is good, and what does the Lord require of you, but to do justice, to love kindness, and to walk humbly with your God. Amen. प्रभु के संग नम्रता से चलो। मरियम क्या कहती है? मैं प्रभु की दासी हूँ। Amen. मरियम ये नहीं कहती है मैं जोसेफ की फियांसी हूँ। Let's see. क्या जो उसने कहा? I am the fiancée of Joseph. Angel, how can I obey you? Amen. जोसेफ मरियम बोल सकती थी कि मेरा एंगेजमेंट भी बहुत पवित्र हुआ है, मेरा एंगेजमेंट भी पवित्र, मैं अपने आप को बहुत पवित्र रखी हूँ, मैंने दिल से जोसेफ को अपना हस्बैंड मान लिया। How it is going to be? Amen. But what Mary said, मेरी कहती है मैं अपने आप को नम्र करती हूँ। Amen. मैं अपने आप को दीन करती हूँ। Amen. Hallelujah. The more you humble, the more blessing you will get. Amen. आप जितना नम्र बनोगे उतना आशीष आपके ऊपर ढाला जाएगा। Amen. जितना आप नम्र बनोगे स्वर्ग उतना इन्वेस्ट करेगा आपके ऊपर। जितना आप अपने आप को परमेश्वर के आगे झुकाओगे उतना स्वर्गदूतों का भीड़ लगेगा आपके जीवन में। जितना आप अपने आप को नम्र करोगे उतना पवित्र आत्मा आपके लिए काम करता रहेगा। हालेलुया। The more you humble, the more heaven will involve in your life. Hallelujah. আপনি যত নিজেকে নত রাখবেন, নম্র রাখবেন, আপনি দেখবেন স্বর্গদূত, হোলি স্পিরিট, প্রভুর কাজ আপনার জীবনে পাওয়া যাবে, আপনার পরিবারে পাওয়া যাবে, আপনার পরিবারে পাওয়া যাবে, আপনার প্রত্যেক জায়গায় আপনি ঈশ্বরের উপস্থিতি দেখবেন। Why? Because good spirit. Hallelujah. Because holy spirit. Hallelujah. যখন বন্ধ আত্মা আপনার ফ্যামিলিকে ডিস্টার্ব করবে, যখন বন্ধ আত্মা আপনার পরিবারের শান্তি চুরি করতে আসবে, সেই জায়গায় একজন দাঁড়িয়ে থাকবে। That is Holy Spirit will fight behalf of you and will say, আমি good spirit, আমি পবিত্র আত্মা, you cannot enter. Hallelujah. Hallelujah. Mary was so humble. Amen. Fourth,
Mary was not loud and boastful. Amen. Hallelujah. Mary was not loud and boastful. Amen. Mary was not, घमंडी. मरियम घमंडी नहीं थी. Amen. मेरी के जीवन में अहंकार नहीं था. The character we can see here. Proverbs, नीति वचन की पुस्तक, उसका 27 का 1 में क्या लिखा है? कल के विषय में क्या मत कर. Amen. हमें देखे ना वो तो के. तू क्या देखेगा? तू पहले अपने आप को तो देख. Amen. पहले अपने आप को तो देख. पहले अपने लाइफ को देख. पहले अपने बच्चों को देख. पहले अपने परिवार को देख. उसको ठीक कर पहले. Amen. तब क्रिटिसाइज करना किसी का. Amen. We are champion in this. Amen. আমরা আমাদেরকে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে. আর সেই পুরস্কার মন্দ আত্মা দিয়ে দিয়েছে অলরেডি. যদি কারো নিন্দা করতে হয় ऐसे ऐसे करेंगे. और हम लोग अपने बुराई में भी घमंड करते हैं, है ना? हम लोग अपने बुराई में भी घमंड करते हैं. আগের মতো যদি থাকতাম না আমি দেখিয়ে দিতাম. এখন যিশুর জন্য আমি চুপচাপ আছি. तो बुराई में भी घमंड करता है. हाँ, जो लोग इस तरह का बात करते हैं उन्हें अपने आप को ठीक करने की जरूरत है. Amen. हालेलुया. अरे बाहर तो तलवार लेकर घूम रहा था हेरोदेस. Amen. हेरोदेस तो तलवार लेकर घूम रहा था कि कैसे मरियम मिल जाए तो उसका गर्दन काट दिया जाए. Amen. But Mary was so humbled. Amen. उसके मुंह से कुछ नहीं निकला क्योंकि उसे मालूम है. मरियम एक चीज जानती है कि कल का दिन मैं रहूंगी कि नहीं मुझे नहीं मालूम. अगर मैं आज प्रभु में रही तो कल देखूंगी. अगर आज मैं नहीं हूं तो कल नहीं देखूंगी. अगर आज प्रभु में हूं तो कल विवाह भी हो सकता है. अगर आज ही नहीं रहा तो कल जोसेफ. कौन जोसेफ? कहां का जोसेफ? Amen. किधर का जोसेफ? Hallelujah. Hallelujah. If you are with your God, don't boast about your life. Don't boast about your blessings. Amen. Hallelujah. Hallelujah. मेरे प्रियो, she was not loud, but she was very quiet. Amen. वो बहुत चिल्लाने वाली या अपने आप को शो ऑफ करने वाली नहीं थी. वो बहुत शांत थी. Amen. ये सारे चीजें मैं सिर्फ एक महिला को नहीं पुरुष को भी बोल रहा हूँ. Amen. Hallelujah. ऐसा मत सोचो ओ अच्छा मेरी माने আমার वाइफ के বলছি স্যার আমার জন্য এগুলো নেই. जब दाऊद के बारे में मैं औरत को बोलता हूँ तो मरियम के बारे में पुरुष को भी मैं बोल रहा हूँ. सबसे पहले मैं अपने आप को बोल रहा हूँ. Amen. Hallelujah. 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 Okay. Book of Jeremiah chapter 9 verse 23. यिर्मयाह की पुस्तक उसका 9 अध्याय का 23 और कोई 26 पढ़े. 23 and 26. बाइबल बताती है कि परमेश्वर चाहता है कि हम नंबर बने. ये सारे देश के लोगों को परमेश्वर बोलता है ये कुछ नहीं है मेरे सामने. Amen. ये कुछ नहीं है मेरे सामने. और मरियम ये जानती थी क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है मरियम मंदिर जाती थी. Amen. मरियम ये सारे वचनों को जानती थी. ये सारे प्रोफेसी को जानती थी. वो भजन संगीता जानती थी. वो नीति वचन भी जानती थी. Amen. She already heard about all those things. Amen. वो यिर्मयाह की पुस्तक को भी जानती थी. Amen. Hallelujah. She knew about all those things कि ये क्या है. परंतु उन्हें पता ही नहीं था. मरियम को भी नहीं पता था कि मैं उसी कैरेक्टर में आ रही हूँ. Amen. Hallelujah. मेरे प्रियो अगर आज आप अपने आप को लाउड और बोस्टिंग में लाते हैं तो एक दिन आप खत्म हो जाएंगे. Amen. Be quiet. Amen. Be quiet. ज्यादा अपने बारे में बताने की जरूरत नहीं है. The Holy Spirit will tell about it. पवित्र आत्मा आपके बारे में बोलेगा. परमेश्वर की आत्मा आपके बारे में बोलेगी.
Amen. आज रिवर ऑफ लाइफ असम्बलीज ऑफ गॉड चर्च के बारे में ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं होती है. God is telling about our church, what we are doing in our church. Amen. हम हमारी कलीसिया में क्या करते हैं, लोग बोल रहे हैं. Amen. I'm getting lot of requests from many other churches. बहुत सारी कलीसियाओं से रिक्वेस्ट आ रहा है कि can I join your church? मैं बोला this is not office that you can join. Amen. You cannot join like this. मैं बोला आप जहां हो वहीं रहो. Amen. Hallelujah. आप तो ऑलरेडी बचे हुए हो, आप तो ऑलरेडी सेव हो, आप तो ऑलरेडी यीशु को जानते हो. मेरे पास आपके लिए समय नहीं है, मेरे पास तो उनके लिए समय है जो आज यीशु को नहीं जानते. आज मुझे उनको देखना है. Hallelujah. I'm busy in something. Amen. I'm busy in my revival which God has given us. Amen. Don't be loud and boast. Hallelujah. अगर परमेश्वर ने आपको आशीष दिया है तो आपको शांत रहना. आप घर में पढ़ सकते हैं हितोपदेश 25:14, लूक 2:19. আপনি বাড়িতে পড়তে পারেন সেই জায়গায় যিশু কি বলছেন, কিভাবে মরিয়মের জীবন উনি অবজার্ভ করেছিলেন. ওকে, 5th পয়েন্ট हम देखेंगे. Mary, the mother of Jesus, was obedient. Amen. मरियम कौन थी? आज्ञाकारी थी. हालेलुया. मरियम आज्ञाकारी निकली. लूका उसका 2:22 से 24 में क्या लिखा है? बाइबल में क्या लिखा है कि मरियम यीशु को कहां ले गई? कहां ले गई? Amen. Obedient woman. Amen. तू होगा इस संसार का राजकुमार, तू होगा इस संसार का, परंतु मैं तो एक नॉर्मल वुमेन हूँ. मैं एक नॉर्मल वुमेन हूँ. मुझे जो व्यवस्था के द्वारा सिखाया गया है कि बच्चों को संडे स्कूल ले जाना है, बच्चों को परमेश्वर के घर ले जाना है, बच्चों को परमेश्वर के पास ले जाना है, ये तो मैं करूंगी. She was obedient woman. Amen. Hallelujah. ऐसा नहीं कि यीशु के जन्म के बाद वो एकदम शांत हो गई. अब तो जन्म ले लिया, अब तू देख ले. Amen. Now you see yourself. अब तू अपने आप के बारे में देख ले. But she was so obedient. Amen. Hallelujah. उसके बाद भी उसके अंदर जो भी था उसने उसको पूरा किया. बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 5:29 में क्या लिखा है? प्रेरितों के काम उसका 5:29 में क्या लिखा है? क्या लिखा है? पतरस क्या कहता है कि मनुष्य के बातों को नहीं सुनकर परमेश्वर के बात को सुनना ही अच्छा है. आमेन. हालेलुया. ये पतरस ने किससे सीखा था? ये पतरस ने मरियम से सीखा था. क्योंकि जिस काना नगर में जहां भोज हो रहा था वहां पर चेले भी थे, कई चेले जो उस भोज में खाना खाने गए थे. और ये स्टोरी उन्हें पता था कि किस तरह मरियम ने इवन यीशु कह रहे थे माई टाइम हैड नॉट कम. मेरा समय अभी नहीं आया है. परंतु फिर भी मरियम क्या बोलती है? जो ये बोलेगा वही करना. यीशु बोल रहे हैं, देख माँ ठीक है तू बोल रही है, पर मेरा समय नहीं आया अभी. परंतु फिर भी मरियम क्या बोलती है सबको? मैं जो बोलूं वही बेटा तुझे करना होगा. ऐसा नहीं बोल रही है. क्या बोल रही है? ये जो बोले. She was obedient woman. She was obedient woman. She was obedient woman. उस जगह वो बोल सकती थी बेटा ये सम्मान का बात है, मैं जो बोल रही हूँ वही कर. No, she didn't say like this. What she said? ये जो बोल रहा है वही कर. Hallelujah. 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 कभी-कभी जब हमारा पोजीशन थोड़ा बढ़ जाता है तो हम कई बार ऐसे बात कर देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए. Amen. Hallelujah. हम बहुत ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो थोड़ा सा ऊपर उठते हैं और उसके बाद अपने आप को क्या ना क्या समझते हैं, कुछ भी बोलते हैं, अपने मन से बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं. But we need to learn from Mary. Amen. Though she was a mother of Jesus. Hallelujah. वो यीशु की माँ होने के बाद भी क्या बोलती है? मेरी नहीं इसका सुनना. वहाँ यीशु बोला मेरा टाइम नहीं आया अभी. कोई बात नहीं बेटा,
आमेन, हालेलुया। तभी पतरस कहता है कि इंसान के बात को मत सुनो, जो परमेश्वर बोलता है वही करो। आमेन। अगर वो बेवकूफी लगे तो बेवकूफी करो। आमेन, हालेलुया। मरियम, ये तेरे लिए बेवकूफी वाली बात है। लोग तुझे प्रेग्नेंट बोलेंगे क्योंकि तेरा विवाह ही नहीं हुआ है समाज में। लोगों के सामने तू बदनाम हो जाएगी, लोग थू करेंगे तेरे ऊपर। परंतु मेरी ने क्या कहा? मुझे मनुष्य के बारे में नहीं जानना है, मुझे परमेश्वर के बारे में जानना है। जो परमेश्वर बोलेगा मैं वही करूंगी। अगर बदनामी हो तो होने दे, अगर लॉस हो तो होने दे, अगर इंसल्ट हो तो होने दे। लोग मुझे पागल बोले तो बोलने दो, लोग मुझे अनपढ़ बोले तो बोलने दो, लोग मुझे जो भी बोले बोलने दो। बट मैं परमेश्वर की दासी हूँ, मेरे जीवन में परमेश्वर के वचन के अनुसार ही सब होगा। She was the obedient woman. हालेलुया मेरे प्रियो। इसीलिए पतरस कोट कहता है मनुष्य की बातों को सुनने से कोई लाभ नहीं। आज तक तो इंसान की बात ही आप सुन रहे हो। आमेन। आज तक तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं, हस्बैंड का बात सुनते, वाइफ का बात सुनते, लोगों का बात सुनते, शाশুড়ির কথা শুনেছি, শ্বশুরের কথা শুনেছি, মালিকের কথা শুনেছি, বিজনেস পার্টনারদের কথা শুনছি, বাচ্চাদের কথা শুনছি, বন্ধুদের কথা শুনছি। সবার কথা শুনে একটা সময় এরকম লাগে কি আমি একা থাকবো, কারোর কথা শুনবো না। आमेन। এরকম অনেকবার হয়, बहुत बार ऐसा होता है। किसी का बात अच्छा नहीं लगता है, ऐसा लगता है थोड़ा चुपचाप रहे। आमेन। কেন? মানুষের কথা टेम्पररी। आमेन। मनुष्य का बात टेम्पररी है मेरे प्रियो। अगर मनुष्य बोलता चिकन लेके आओ, वो चिकन उसी दिन खाना है, सारा जीवन तो नहीं चलेगा वो। आमेन। मरियम को कहा तेरे द्वारा एक पुत्र जन्म लेगा जो इस संसार का उद्धार करता होगा, उसका नाम यीशु रखना। आमेन। वो टेम्पररी नहीं था, वो फॉरएवर था। आमेन। স্বর্গ থেকে যদি আপনাকে কিছু বলা হয়, that is going to be a forever and ever। आमेन। अगर टेम्पररी किसी के बात को आपको रिजेक्ट करना, कर दो। चाहे वाइफ नाराज हो, होने दो, हस्बैंड नाराज हो, होने दो, बच्चे नाराज हो, होने दो, बॉस नाराज हो, होने दो, कोई भी नाराज हो, होने दो। अरे वे वापस ठीक हो जाएंगे। आमेन। क्यों? गॉड इज सेंडिंग होली स्पिरिट। परमेश्वर जोसेफ के पास आत्मा भेज रहा है। आमेन। उस तरह का जो युद्ध है वो परमेश्वर देखेगा। Amen. You listen what God is saying. Obedient. Amen. Hallelujah. She was obedient woman. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Oh, आप घर में पढ़ सकते हैं यूहन्ना उसका 14 का 15, 21 और 23. You can write down. I do not know how many people you take notes, but it's up to you if you want to study. Okay. 6th, छठवां point. Mary turned to Jesus right from the beginning. Amen. Mary, जो मरियम थी, वो यीशु के पास शुरू से ही, Amen, उसी समय से ही वो प्रभु के पास है। क्योंकि बाइबल बताती है, गीत संहिता 55 verse 22 में लिखा है कि अपना बोझ किस पर डाल दे। Amen. मेरी ने क्या किया? शुरू में ही, सबसे पहले यीशु जन्म ही नहीं लिया, परंतु अपना बोझ किस पे डाल दिया? एकदम स्ट्रेट अवे। आमेन। उसके बदनामी का, उसका हर एक चीज का सब बोझ किस पे डाल दिया? आमेन। बाइबल में लिखा वो धर्मी को कभी टलने नहीं देगा, ये उसका वादा है। आमेन। ये यीशु का वादा है। Cast your burden upon the Lord and He will sustain you. He will never allow the righteous to be shaken. Hallelujah. He will never allow. वो कभी भी परमिशन नहीं देगा कि धर्मी टूट जाए, वो कभी भी परमिशन नहीं देगा कि धर्मी नीचे हो जाए, वो कभी परमिशन नहीं देगा कि धर्मी खत्म
हो जाए, परंतु बाइबल में लिखा है अधर्मी खत्म हो जाएंगे परंतु धर्मियां खड़े रहेंगे। जो धर्मी लोग हैं, जो राइचस है, दे विल स्टैंड फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। हालेलुया। वे परमेश्वर की महिमा के लिए खड़े रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, बाइबल हमें क्लियरली कहता है कि धर्मी किसी भी तरह से कुछ नहीं होगा आपको। आमेन। ये क्या बीमार तो हो गया था। आमेन। ये क्या तो मरने वाला था। आमेन। परंतु हिजकिय्याह कौन था? परमेश्वर का भय मानने वाला। आमेन। परमेश्वर का डरवैया था। कितना साल जुड़ा उसके जीवन में वापस? आमेन। आमेन। क्यों 15 साल जोड़ा? क्योंकि वहां पर इज़राइल का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इज़हाक का परमेश्वर अपने दास के द्वारा प्रमाणित करना चाहता था कि हिजकिय्याह किसकी आराधना करता है, हिजकिय्याह का परमेश्वर कौन है। अगर आप धर्मी हो तो वो आपकी ओर है। And the good spirit, the Holy Spirit will always help you. Amen. और मरियम को ये पता था कि प्रभु की आत्मा मुझे संभाल लेगी, क्योंकि मरियम हिजकिय्याह के बारे में जानती थी। इसीलिए शुरू में ही उसने यीशु को पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि वो जानती थी मसाया आएगा। आमेन। वो जानती थी यीशु आने वाला है, परंतु ये वो नहीं जानती थी कि यीशु मेरे द्वारा आने वाला है। आमेन। हालेलुया। आज भी यीशु आने वाला है आपके बगल वाले घर में, आपके पड़ोसी के घर में, आपके रिश्तेदार के घर में, पर आपके पड़ोसी को मालूम नहीं है ये आपके द्वारा आने वाला है, ये आपके द्वारा आएगा यीशु। अब मरियम आप हैं। In this world you are the Mary. Hallelujah. You are Mary. आज के दिन यीशु जन्म होए through your life, through your testimony, through your sharing. Hallelujah. अगर आज यीशु का जन्म होगा तो आपके द्वारा होगा। आमेन। मरियम को नहीं पता था ये मेरे द्वारा होगा, शायद आपको भी नहीं पता है, परंतु मैं आज आपको बता रहा हूँ कि पवित्र आत्मा आज आपको भी कह रहा है कि तुम्हारे द्वारा तुम्हारे पूरे परिवार में उद्धार आएगा। तुम्हारे द्वारा तुम्हारे आसपास के लोग, hundreds and thousands of people are coming. Hallelujah. 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 शुरू से मरियम टर्न हो गई थी यीशु के पास। Hallelujah. Oh, I don't know how to finish. Okay, गीत संहिता हितोपदेश 16 verse 9, 16:9 की वो पैरों को स्थिर कौन करता है? Amen. Hallelujah. अगर पैरों को कोई स्थिर करता है वो सिर्फ परमेश्वर। आमेन। अगर आज आपके जीवन को कोई स्थिर करेगा, आपके परिवार को कोई स्थिर करेगा, वो सिर्फ यीशु है। इस क्रिसमस के समय परमेश्वर आपके परिवार को स्थिर करे। इस क्रिसमस के समय परमेश्वर आपको स्टेबिलिटी दे, परमेश्वर आपको स्टेबल करे, परमेश्वर आपको रुकने और ठहरने की ताकत दे, क्योंकि एक नदी आ रही है जो आपको डुबाना चाहती है, एक बाढ़ आ रहा है जो आपको खत्म करना चाहता है। But in this all those chaos, ये सारे चीजों में परमेश्वर आपको रुकने ठहरने की ताकत देगा। उस समय बहुत बड़ी विपत्ति आ रही थी मरियम के जीवन में। राजा, उस देश का राजा उसका विरोधी हो गया, लोग विरोधी हो गए, सब उसके विरोधी हो गए, परंतु मरियम को परमेश्वर ने कहा कि तेरे द्वारा तो बच्चा जन्म लेगा ही, तू चिंता मत कर, मैं तुझे ठीक खड़ा करूंगा, मैं तुझे स्टेबल करूंगा, तू मत डर। इसीलिए तो बाइबल बताती है, सबसे पहले स्वर्गदूत मरियम को कहता है डर मत, क्योंकि आनंद और जय तो तेरी है। आमेन। बाइबल में लिखा है स्वर्गदूत आके सबसे पहले कहता है हे मरियम डर मत, आनंद और जय तो तेरे ही पास है अब, क्योंकि जो तेरे द्वारा पैदा होने वाला है वो इस संसार का आनंद है, वो इस संसार की ताकत बनने वाला है। आज वही ताकत आपके पास है, आज वही हिम्मत आपके पास है। आज आपके द्वारा भी यीशु का जन्म होना है, आज आपके द्वारा भी लोगों को जानना है कि वो इस जीसस
point. Mary's faith held strong, my dear friends. Amen. मरियम का जो विश्वास था, Amen, वो स्थिर रह गया, वो मजबूत बना रहा। सिर्फ उसने यीशु को जन्म दिया, उसके बाद वो क्रूस पर जाके रोई नहीं, उसके बाद भी हम उसका रोल देखते हैं। Amen. She was in great in the number of 120 people were praying in the upper room. Amen. 120 लोग जो प्रार्थना कर रहे थे, आपको पता है मरियम भी थी उसमें। It is there in the Bible, Book of Acts, chapter 1, verse 13 and 14. प्रेरितों के काम 1 का 13 और 14 में क्या लिखा है? कौन कौन थे वहां पर? यीशु की माँ मरियम भी, आमेन, जिसके ऊपर पवित्र आत्मा आया। बाइबल में क्या लिखा है? ये कैसे होगा? बाइबल में क्या लिखा है? तेरे ऊपर जब पवित्र आत्मा उतरेगा तू क्या होगी? आमेन। मरियम के पास कितने बार पवित्र आत्मा उतरा? एक बार जब वो गर्भवती होती है, दूसरे बार टेस्टिमनी के लिए। आमेन। उसके अंदर ये घमंड नहीं है, अरे मैं यीशु की माँ हूं, मुझे क्या जरूरत प्रार्थना करने का। आमेन। मुझे क्या जरूरत प्रार्थना करने का। ये 120 लोग किससे प्रार्थना करने वाले हैं? यीशु से ही प्रार्थना करने वाले हैं। अरे उसको मैं गर्भ में रखी हूं। आमेन। अरे मैंने 9 महीना रखा है उसे अपने गर्भ में। अरे मैंने 30 साल तक उसके लिए खाना बनाया है। जब वो 30 साल तक का उम्र था उसका, वो बढ़ई का काम करता था, वो घाट पेंटर था। जब टिफिन खाने के लिए आता था तो मैं टिफिन बना कर रखती थी। अब मैं इस 120 लोगों के संग प्रार्थना करूंगी, वो भी उससे। But she knew one thing, उसका faith, उसका जो विश्वास था, held strong, my dear friends. Amen. उसका विश्वास इतना मजबूत था यीशु के प्रति, जिसका घमंड कभी नहीं आया सामने, उसका अहंकार कभी सामने नहीं आया। Amen. अगर आज आपको ऐसा लगता है मैं 5 साल 10 साल से प्रभु में हूँ, मुझे क्या जरूरत ज्यादा प्रार्थना करने का? नहीं मेरे प्रियो, आपको और प्रार्थना करना है, आपको और प्रेयर करना है, आपको और परमेश्वर की संगति में रहना है, आपको परमेश्वर की सहभागिता में रहना है। We can learn from Mary. Amen. जो यीशु को कैरी करके, जो यीशु को जन्म देकर, जो इतने इस पूरे दुनिया में सबसे अच्छा उपहार उसने दिया अपने गर्भ से, वो मरियम 120 लोगों के संग घुटने टेक कर प्रार्थना करती है कि पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आ, पवित्र आत्मा मुझे अभिषेक कर, पवित्र आत्मा मुझे भी इस्तेमाल कर, ताकि मैं भी तेरी गवाह बनना चाहती हूँ, मैं भी लोगों को बताना चाहती हूँ कि यीशु हमारे लिए आए, यीशु हमारे लिए जिए, यीशु हमारे लिए मारे गए, यीशु हमारे लिए गाड़े गए, और यीशु हमारे लिए जी उठे, और यीशु फिर से आने वाला है। मरियम खुद अपने मुंह से देना चाहती है। हालेलुया। आज कोई प्रभु आपको भी इस्तेमाल करना चाहता है, आज कोई प्रभु आपके बच्चों को इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। Is there any character of Mary in your life? That is my question in this morning. क्या मरियम का कोई भी चरित्र आपके जीवन में है? क्या मरियम का कोई भी कैरेक्टर आपके लाइफ में है? अगर नहीं तो आइए सोचते हैं। Let this Christmas we need to think about it. Amen. Hallelujah. सिर्फ बैतलहम में उसने जन्म नहीं दिया था, आज हम अपने अपने एरिया में यीशु को जन्म दे सकते हैं, अपने अपने परिवार में, अपने अपने लोगों के बीच में। Amen. That Christ born in our heart. Amen. यीशु का जन्म हमारे हृदय में हो। ये कैसे संभव होगा? Let's have this character. ये सारे चरित्र अगर हमारे जीवन में होंगे, we will have a blessed Christmas and Christ-centered Christmas. Amen. May God bless you all of you. प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। Praise you,
धरती पे आया यीशु मसीहा, झूठों ने गाया रे। बैतलहम की छोटी नगरिया, चमका सितारा रे। धरती पे आया यीशु मसीहा, झूठों ने गाया रे। यीशु राजा हुआ, ओ यीशु राजा हुआ, ओ यीशु राजा हुआ। ओ यीशु पैदा हुआ, तुझको नाचो खुशी से यार। ओ यीशु पैदा हुआ। अच्छा सब घबराए गए यीशु के आने से, द्वार द्वार ढूंढवाया यीशु को, पाया बताना रे। राजा सब घबराए गए यीशु के आने से, द्वार द्वार ढूंढवाया यीशु को, पाया बताना रे। प्रभु की दाता आया, दाता आया, दाता आया। नाचो खुशी से हाथ, ओ यीशु पैदा हुआ। तुम नाचो खुशी से यार, ओ यीशु पैदा हुआ। तुम नाचो खुशी से यार, ओ यीशु पैदा हुआ। तुम नाचो खुशी से यार, ओ यीशु पैदा हुआ। तुम नाचो खुशी से यार, ओ यीशु पैदा हुआ। तुम नाचो खुशी से यार, ओ यीशु पैदा हुआ। तुम नाचो खुशी से यार, ओ यीशु पैदा हुआ। तुम नाचो खुशी से यार, ओ यीशु पैदा हुआ। तुम नाचो खुशी से यार, ओ यीशु पैदा हुआ। तुम नाचो खुशी से यार, ओ यीशु पैदा हुआ। Let's close our eyes and look to Lord in our prayer. आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और हम सरों को झुकाएं और हम प्रार्थना में जाएं। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। चिंता मैं क्यों करूं, रोगों से क्यों मैं डरूं। अगर आप मरियम की तरह अपने बारे में सोच रहे हैं, तो मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि चिंता ना करो। रोगों से मत डरो, बीमारियों से मत डरो, किसी से मत डरो, परंतु अपने आप को नम्र करो, अपने आप को दीन करो। Mary was the greatest example in the Bible. चिंता मैं क्यों करूं, रोगों से क्यों मैं डरूं। आए चाहे विपत्ति, निर्भर मैं तुझ पे रहूं। फिर से कहें, चिंता मैं क्यों करूं, रोगों से क्यों मैं डरूं। आए चाहे विपत्ति, निर्भर मैं तुझ पे रहूं। कहें, मुझे पाक कर, मुझे साफ कर, मुझे जगा दे तेरे चरणों में।
लास्ट प्रेयर कहें, मुझे नम्र बना, मुझे दीन बना, मुझे संयम दे मेरे खुदा। मुझे नम्र बना, मुझे दीन बना, मुझे संयम दे मेरे खुदा। और एक बात कही, मुझे मुझे दीन बना, मुझे संयम दे मेरे खुदा। मुझे नम्र बना लाइफ मेरी, मुझे दीन बना आंखों से, मुझे संयम दे मेरे खुदा। अपने लहू से धो दे मुझे, अपने लहू से धो दे मुझे, अपने लहू से धो दे मुझे, अपने लहू से धो दे मुझे। मुझे नम्र बना, मुझे दीन बना, मुझे संयम दे मेरे खुदा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया, आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की प्रशंसा करें, क्योंकि वो स्तुति के योग्य परमेश्वर है, क्योंकि वो महिमा के योग्य परमेश्वर है। आइए हम उसके नाम का धन्यवाद करें, हम उसके नाम की स्तुति करें, हम उसके नाम की जयकार करें, क्योंकि वो राजाओं का राजा परमेश्वर है, वो महान है, वो हमारा जिंदा खुदा है। हम प्रभु को धन्यवाद दें कि सचमुच प्रभु ने इस संसार में जन्म लिया ताकि वो हमारे हर एक पापों से हमें छुटकारा दे। और इस बात को आज भी हम याद करते हैं कि किस तरह से प्रभु यीशु ने इस संसार के लिए अपने आप को दिया, अपने उस लहू को बहाया, हमारे लिए उस हर एक ताड़ना को सहा, उस हर एक दुख को सहा, उस हर एक तकलीफ को सहा, ताकि हमारे ऊपर जो भी गुनाह का बोझ है वो हर एक बोझ वो अपने लहू के द्वारा साफ कर दे। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु फिर से प्रभु तू हमारे अपने लहू के द्वारा हमारे हर एक गुनाहों को, हर एक पापों को प्रभु तू धो दे प्रभु। और प्रभु हम जानते हैं कि प्रभु हम दिन प्रतिदिन प्रभु गलती करते हैं अपने जीवन में प्रभु, पर फिर भी प्रभु हम तेरे पास आते हैं प्रभु, तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि प्रभु हम जाने अनजाने में प्रभु बहुत ऐसी गलतियां करते हैं प्रभु जो प्रभु तुझे नहीं भाती प्रभु, जो तुझे नहीं पसंद प्रभु। ओ प्रभु हमारे जीवन को प्रभु तू ऐसा बना प्रभु कि प्रभु हर एक गलतियों को प्रभु हम अपने जीवन से दूर रख सके प्रभु। प्रभु हम जहाँ भी चले प्रभु, जहाँ भी उठे बैठे प्रभु, हमारे दिमाग में बस एक ही बात हो प्रभु कि हम अपने मुंह से कुछ गलत ना बोले प्रभु। प्रभु हम हमेशा अपने दिमाग में ये रखें प्रभु कि हम अपने चाल चलन से हम कुछ भी ऐसा गलत ना करें प्रभु, क्योंकि शैतान हमें हर एक घड़ी हमें बहकाता है। हम उसके हर एक चाल से सावधान रहें और प्रभु हम तुझ में और भी मजबूत रहे और अपने आप को भी हम मजबूत बनाए। और प्रभु क्योंकि प्रभु जब हम तेरे पास आते हैं प्रभु तो प्रभु हमें पाक और पवित्र होके आना है प्रभु। इस तरह प्रभु तू प्रभु खुद पवित्र परमेश्वर है प्रभु। ओ प्रभु जिस तरह प्रभु तूने खुद प्रभु उस पवित्र प्रभु महिला के द्वारा प्रभु इस संसार में जन्म लिया प्रभु। ओ प्रभु सचमुच प्रभु हम मरियम के जीवन से प्रभु यही सीखते हैं प्रभु। प्रभु आज प्रभु जब हम तेरे वचन को प्रभु हमने सुना प्रभु कि प्रभु किस तरह से प्रभु तूने मरियम को चुना प्रभु, क्योंकि प्रभु वो प्रभु पाक थी प्रभु,
और प्रभु तेरे उस पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु तो उसके अंदर से प्रभु आया प्रभु। वो प्रभु हमारे जीवन को भी ऐसा ही बना प्रभु, ताकि प्रभु हमारे जीवन में जो भी गंदगी है प्रभु, जो भी पाप है, गुनाह है प्रभु, हम उन हर एक चीजों को प्रभु अलग रख सके प्रभु। और प्रभु हम भी प्रभु तेरी पवित्र आत्मा के संग चल सके प्रभु। जिस तरह प्रभु मरियम के ऊपर प्रभु पवित्र आत्मा उतरी प्रभु, और प्रभु उसके गर्भ से प्रभु तूने प्रभु जन्म लिया प्रभु। वो प्रभु जैसे तूने प्रभु उसे अपना बना लिया प्रभु, उसी तरह प्रभु तू अपनी पवित्र आत्मा को हमारे ऊपर उठेल के प्रभु हमें भी प्रभु तू अपना बना प्रभु। वो प्रभु अपने जैसा प्रभु तू हमें बना प्रभु। वो प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु हमारे इस साल के लास्ट प्रभु भोज के लिए प्रभु। और प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम विश्वास करते हैं प्रभु, हम अपने आप को प्रभु तेरे चरणों में रखते हैं प्रभु, अपने आप को तेरे हाथों में हम रखते हैं प्रभु तुझे प्रभु हम अपनी पूरी तरह से प्रभु सौंपते हैं प्रभु। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि तू हमारी अगुवाई करेगा प्रभु। और प्रभु हर एक मुसीबत से प्रभु, हर एक गलत चीजों से प्रभु तू हमें बचा कर रखेगा प्रभु। हम सुंदर से वचन के लिए प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने प्रभु ये साल के खत्म होते होते प्रभु तूने फिर से हमें ये बताया, ये समझाया प्रभु कि हम जहाँ कहीं भी जाएं, हम जैसे भी रहे प्रभु, पर हमें अपने जीवन को पवित्र बनाकर रखना है प्रभु। प्रभु तू हमारी अगुवाई कर प्रभु, तू हमारी सहायता कर प्रभु, ताकि हम अपने जीवन को पवित्र बनाकर रखें प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हमारे पास्टर के लिए प्रभु, तो उन्हें भी प्रभु अपनी आशीष से भर प्रभु। जहाँ कहीं भी प्रभु वो जाएं प्रभु और तेरे नाम से प्रभु प्रार्थना करें प्रभु, तो प्रभु वहाँ प्रभु तेरी पवित्र आत्मा प्रभु लोगों के ऊपर प्रभु काम करे प्रभु, उन्हें अपनी आशीष से भर दे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हमारे दान और दशवांश के लिए प्रभु इसमें तेरी आशीष को प्रभु हम चाहते हैं प्रभु। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि तू प्रत्येक के हृदय को जानता है प्रभु, प्रत्येक के विश्वास को तू जानता है प्रभु, और उसके अनुसार प्रभु तू दुगनी आशीष से भरेगा प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, और प्रभु ये दान प्रभु जब प्रभु तेरे कार्य के लिए लगाया जाता है प्रभु, हम विश्वास करते हैं प्रभु कि प्रभु और भी अद्भुत रीति से प्रभु तो हमारी मंडली में आशीष कर प्रभु वो हर एक काम प्रभु और भी अच्छे से होने पाए प्रभु। हम सब कुछ प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु संडे स्कूल प्रभु, हमारे यूथ सर्विस, हमारे लेडीज मीटिंग, हमारे मेन फेलोशिप प्रभु, तू प्रभु सब जगह प्रभु अपनी आशीष को दे प्रभु, अपने अनुग्रह को दे प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि अब तक प्रभु जो प्रभु हम लोगों ने 3 जगह प्रभु प्री क्रिसमस सेलिब्रेशन किया प्रभु हमने तेरी उपस्थिति को महसूस किया प्रभु, और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु। और उन हर एक जगह के लोगों को प्रभु तो और भी आशीष कर प्रभु, ताकि आने वाले दिन में प्रभु और भी अच्छे से प्रभु तैयार हो सके प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि प्रभु हमारे आने वाले प्रभु 16 तारीख के प्रोग्राम के लिए प्रभु ये प्रभु हमारा सबसे बड़ा प्रभु प्रोग्राम प्रभु जितने भी लोग प्रभु इस प्रोग्राम को सुंदर बनाने के लिए प्रभु बहुत मेहनत कर रहे हैं प्रभु, तो सबों को अपनी आशीष से भर प्रभु, ताकि सब मिलकर प्रभु हम इस दिन को प्रभु बहुत सुंदर बना सके प्रभु, ताकि प्रभु जितने भी लोग प्रभु देखने आए प्रभु वहां से प्रभु तेरे बारे में प्रभु सुनकर जा सके प्रभु, तेरे बारे में प्रभु ने पता चले प्रभु कि तू कितना महान परमेश्वर है प्रभु। और प्रभु मैं विश्वास करती हूँ प्रभु कि तू हर एक को अपनी आशीष से भरेगा प्रभु। और भी जितने भी हमारे प्रोग्राम है प्रभु, मैं सब कुछ प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु कि तू सब जगह प्रभु सहायता करेगा प्रभु। मैं प्रभु विशेष कर प्रभु प्रार्थना करती हूँ प्रभु कल के दिन के लिए प्रभु, जब प्रभु हमारे प्रभु इन बच्चों ने प्रभु इतना सुंदर गाना प्रभु तेरे महिमा के लिए गाया है प्रभु, और जब ये कल प्रभु आएगा प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु इस गीत से प्रभु बहुत सारे लोग प्रभु आशीष को पाएंगे प्रभु।
जब ये गीत प्रभु प्रेजिंग सॉन्ग है प्रभु, अगर प्रभु इस क्रिसमस के समय में प्रभु किसी का भी दिल टूटा हुआ है, कोई भी दुखी है प्रभु, तो मैं विश्वास करती हूँ प्रभु कि इस गीत के द्वारा उनके जीवन में प्रभु आनंद पहुँचेगा। प्रभु हम सब कुछ प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। प्रभु तेरी अगुवाही के लिए, प्रभु तेरी उपस्थिति के लिए प्रभु तुझे बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। और संध्या के सभा को भी प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। प्रभु इस पूरे दिन के लिए प्रभु हम तुझे बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु, कि प्रभु इस विश्राम भर के दिन प्रभु हम प्रभु कहीं और नहीं बल्कि हम तेरे मंडली में पाए जाते हैं प्रभु। प्रभु तुझे बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रार्थना यीशु तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन।